बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज इमरान खान ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो रियासत मदीना है वो कौन से असूल अपना के जो है वो खड़ी हुई है और एक फलाही रियासत बनी है। जो आर्टिकल इमरान खान ने लिखा है इसके ऊपर जितने भी जो सियासी कायदीन हैं इनके जो है उसके ऊपर कमेंट्स आए हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उनकी कमेंट्स क्या थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान ने लिखा क्या है। जो इमरान खान ने लिखा है मैं आपको वो अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि कौमों के ऊपर जो हैं, बाहर की जो कौमें हैं वो दूसरी कौमों पे हमलावर होती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि जैसे कि आजकल खास तौर पे जो एक बयानी की जंग चल रही है कि बाहर का जो दुश्मन बैठा है, जैसे इंडिया का एक मेजर रिटायर्ड जनरल है, उन्होंने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में एक मौलवी खरीदा जाए, फिर उसको जो है किसी को देवबंद बनाया जाए, किसी को बरेलवी बनाया जाए, किसी को जो है वो शिया बनाया जाए और इन सब को आपस में लड़वाया जाए। मतलब दूसरी कौम का हमारे ऊपर हमला हो गया। इसके अलावा भी दूसरी कौमें जो हैं वो गद्दार पैदा करती हैं। जिस तरह से मीडिया के अंदर भी गद्दार पैदा किए जाते हैं, सियासतदानों के अंदर भी गद्दार पैदा किए जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी गद्दार पैदा किए जाते हैं, अदारों के अंदर भी गद्दार पैदा किए जाते हैं। इस तरह से दूसरी कौमें जो हैं वो आपके ऊपर हर तरह से हमलावर होती हैं। वो आपकी जो है वो सकाफत पे हमलावर होती हैं, आपकी तालीम पे हमलावर होती हैं, आपका जो इल्म है, जो तरीका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिखाया है, उसके ऊपर वो हमलावर होती हैं। कि जिस तरह से एक औरत आज़ादी मार्च शुरू किया गया, मतलब कि जो शर्म और पर्दे और हया की जो चादर इस्लाम ने औरत को दी है, उसको तोड़ने के लिए, उसको दूर करने के लिए ये दूसरी कौम का आपके ऊपर हमला होगा। ये आसान अल्फाज में मैंने आपको बता दिया कि कौमें किस तरह से दूसरी कौमों पे हमला करती हैं। लेकिन इमरान खान ने ये कहा कि इस तरह से कौमें तबाह नहीं होती। कौमें तबाह तब होती हैं जब उनकी अखलाकियात गिर जाती हैं, जब वो अच्छे और बुरे का डिफरेंस खत्म कर दें तो कौमें तबाह हो जाती हैं, कौमें इस तरह से खुदकुशी कर लेती हैं। जिस तरह से आम अल्फाज में मैं आपको बताता हूँ, कोई चोर माफिया, लुटेरा, कब्जा माफिया या सियासी कोई लीडर शीडर कोई भी जो हो, जिसके ऊपर केस हो और जिसके ऊपर जुर्म जो है वो साबित हो चुका हो, अगर उन्हें भी अदालत बुलाए तो हम जो है, हमारी कौम जो है, लोग जो हैं उनके साथ चले जाते हैं। उनके साथ उसी दौरान अदालतों के बाहर धरने दे देते हैं, जल्द से जुलूस शुरू कर देते हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये हमारी अपने लोग हैं, हमारी अपनी कौम है कि इनकी अखलाकियात तबाह हो चुकी है। हम एक बात कहते हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने सिर्फ मुल्क को लूटा नहीं, बल्कि मुल्क की जो कौम है इनकी अखलाकियात तबाह कर दी हैं। ये बात इमरान खान ने की है। 5 पॉइंट उन्होंने बताए हैं कि मैं आपको वो एक एक करके बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले तौहीद, तौहीद रसालत, आपको पता है तौहीद हमारा कलमा, तौहीद रसालत। इस्लाम के ऊपर जिस तरह से जो है वो दुनिया की रियासत बनी गई और पाकिस्तान भी जो है वो इस्लाम के नाम से वजूद में लाया गया। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम से आज़ाद होने वाला दुनिया का सिर्फ एक मुल्क है पाकिस्तान। इसके अंदर इस्लामी नाम के अलावा कुछ भी इस्लामी नहीं है। पहले दिन हम जब पार्लियामेंट के अंदर आए, हमारी पार्लियामेंट बनी, तो तब से जो है पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो कुरानी तिलावत की जाती है। उसके बाद कुछ भी इस्लाम के मुताबिक नहीं है। चाहे आपका कोई बिल है, चाहे आपका कोई कानून है, चाहे आपकी अखलाकियात हैं, चाहे आपकी ज़बान है, चाहे आपकी अल्फाज हैं, कोई भी चीज़ इस्लाम के मुताबिक इस्तेमाल नहीं की जाती। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि इंसाफ की हुक्मरानी, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की हुक्मरानी नहीं है। आपने देखा होगा कि किस तरह से आसिफ अली जरदारी जो है वो अदालत के अंदर जाके बैठे, उन्होंने सिगरेट लगा दिया। साफी ने उनसे सवाल किया कि आपने जो है वो कमरा अदालत के अंदर जो है वो सिगरेट लगा दिया। तो आसिफ अली जरदारी ने तंजिया अल्फाज में बोला, जिस तरह से ये मुल्क, ये अदारे जो है ये आसिफ अली जरदारी की बाप की जागीर है। इस तरह से आसिफ अली जरदारी ने उन्हें जवाब दिया कि अदालत तब होती है जब जज सामने बैठा हो। बदमाशी है। मतलब इंसाफ और कानून की जो हुक्मरानी है ये उससे ऊपर है। कानून जो है वो इनके नीचे है, ये कानून से ऊपर है। कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ और कानून की जो है हुक्मरानी वो नहीं है। मरियम सफदर, उनको जेल हो चुकी है, उनके ऊपर जुर्म साबित हो चुका है, वो सजा याफ्ता हैं, जमानत पे रिहा हैं, लेकिन फिर भी आजाद घूम रही हैं। कि जो अदलिया है वो एक्शन नहीं ले रही। अदलिया जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस नहीं ले रही। नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम बने हैं और वो बैठे हैं लंदन के अंदर। उनके ऊपर जो है वो जुर्म साबित हो चुका है, 10 साल की उन्हें कैद हो चुकी है। लेकिन वो पिछले एक लंबे अरसे से लंदन के अंदर बैठे हैं।
बाहर बीमारी का बहाना बना के बैठे हैं, लेकिन फिर भी अदालत जो है वो, अदालत को तौहीन अदालत याद नहीं आ रहा। जब हुकूमत की तरफ मैसेज भेजा गया कि नवाज शरीफ की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो किसी भी वक्त जो है वो मर सकते हैं, तो हुकूमत को रहम आया। इन्होंने इंसानी हमदर्दी की बिना पे उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी, लेकिन 7 अरब का सिक्योरिटी बॉन्ड मांगा हुकूमत ने। और जब ये मामला सारा अदालत के अंदर गया, तो अदालत ने 50 रुपए के स्टम्प के साथ नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को जमानती बना के नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया। उसके बाद शहबाज शरीफ जो जमानती है पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन कोई तौहीन अदालत नहीं। तो ये होगी इंसाफ और कानून की हुक्मरानी कि ये जो माफिया है ये कानून से ऊपर है। तीसरी बात उन्होंने ये की है कि अवाम की अखलाकी तश्कील, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की जो अवाम है, इनकी अखलाकी जो इनकी जो अखलाकियात है वो तबाह हो चुकी हैं। ये अच्छे और बुरे में फ़र्क भूल चुके हैं। जो कौम अच्छे और बुरे में फ़र्क भूल जाती है, तबाही और बर्बादी उस कौम का मुकद्दर बन जाती है। ये बात आप नोट कर लें कि नवाज शरीफ ने इस मुल्क को लूटा है, और आप ये कहें कि इस मुल्क को अगर उसने लूटा है तो इस मुल्क में आटा सस्ता था, चीनी सस्ती थी या पेट्रोल सस्ता था, तो वो सब हमारे ही पैसे थे, वो सब कुछ हमारा ही था। लेकिन जो उसने लूटा वो गलत था। जो उसने काम ठीक किया उसको ठीक कहें, जो काम उन्होंने गलत किए उनको गलत कहें। कि ये जो आपकी अखलाकियात हैं, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा समझें। जब इनमें फ़र्क जो है वो ख़त्म हो जाए तो कौमें जो हैं वो तबाह हो जाती हैं। ये इमरान खान ने अपने अल्फाज में कहा है कि ये कौमों की खुदकुशी है। बाहर का जो बाहर की दुनिया है, चाहे कोई भी मुल्क है, वो आप पे जब हमलावर होता है तो वो आपको तबाह नहीं कर सकता। आपको तबाह आप खुद करते हैं। आप गद्दार बन के आपकी अखलाकियात तबाह हो जाती हैं। आप जो है वो माफिया के साथ खड़े हो जाते हैं। आप अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से कौमें तबाह हो जाती हैं। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि फलाई रियासत। फलाई रियासत मतलब ये है कि इंसान के अंदर एहसास हो, हर बड़े को हर छोटे का एहसास हो, रियासत को गरीबों का एहसास हो। जिस तरह से इन्होंने एहसास प्रोग्राम बनाया है, उसके अंदर बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो गरीबों के लिए बनाए गए। हो सकता है उनकी जो पूरा जो फ़ायदा है ये गरीबों को ना पहुंच सके, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर सतह पे माफिया बैठा हुआ है। जो इमरान खान है पार्लियामेंट्री निज़ाम के तहत उनके पास वो ताकत नहीं है कि इस माफिया को गर्दन से पकड़ सके, इस माफिया को दबोच सकें। वो ताकत उनके पास नहीं है। तो जब रियासत जो है वो गरीबों का एहसास करती है तो पूरा जो मुल्क है ये एक साथ ऊपर उठ। जिस तरह से आप बलूचिस्तान को देख लें, वो आपसे बहुत पीछे रह चुका है। सिंध को देख लें आप, सिंध के अंदर जो आसिफ अली जरदारी हैं, इनका जो डाकू राज है सिंध के अंदर, सिंध की जो लोग हैं, उनकी जो मुआशी जिंदगी है वो तबाह हो चुकी है। ना उनके पास घर है, ना उनके पास खाने के लिए रोटी है, ना उनके पास अच्छी ट्रांसपोर्ट है, ना उनके पास सेहत की कोई सहूलत है, ना उनके पास अस्पताल है, कोई चीज़ नहीं है उनके पास। लेकिन आसिफ अली जरदारी जो है वो पिछले 15 साल से सिंध के ऊपर जो है वो कब्जा करके बैठे हैं। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी भी ताकतवर जो है वो कानून के नीचे नहीं आया। आप देख लें, किसी को भी आप देख लें, जब परवेज मुशर्रफ आए थे तो उन्होंने एक कोशिश ये की थी कि एहतसाब किया जाए। लेकिन जब उन्होंने एहतसाब करना शुरू किया तो ये जितने भी जो सियासतदान थे ये सारे एक हो चुके थे, और इनके साथ दुश्मन पाकिस्तान जो है वो भी शामिल हो चुके थे। तो मजबूरन जो है वो जो परवेज मुशर्रफ है वो ब्लैकमेल हो गए और उन्होंने एनआरओ कर लिया। जब उन्होंने एनआरओ किया तो उसके बाद पाकिस्तान को डबल नुकसान हुआ। फिर से वही नवाज शरीफ जब 10 साल बाद वापस लौटे तो फिर से उन्होंने पाकिस्तान को लूटा। 10 साल में पाकिस्तान का कर्ज 6,000 अरब से 30,000 अरब पे गया, परवेज मुशर्रफ की एक एनआरओ की वजह से। अब जो ये जितनी बातें इमरान खान ने कही हैं, तो इनमें सब जो बातें हैं ये इस्लाम के मुताबिक है। इनमें एक इशारा दिया जा रहा है कि जब तक पाकिस्तान को इस्लामी कवानीन के मुताबिक हम नहीं चलाएंगे, तब तक पाकिस्तान का कोई भी मुस्तकबिल नहीं है। कि इमरान खान जो है वो सियासत में इस्लाम का मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बातें उन्होंने कही हैं उनके कहने का मतलब ये है कि कुछ का कुछ हो जाए, हम सदारती निज़ाम नहीं आने देंगे, हम पाकिस्तान को इस्लामिक कवानीन के मुताबिक नहीं चलने देंगे। और जो फजल रहमान जो हैं उन्होंने ये बात कही है कि अगर पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम लाने की कोशिश की गई तो इनको अदारों को हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो अब ये सारे ये चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कहीं ना कहीं पे सदारती निज़ाम की प्लानिंग हो रही है। और सिक्योरिटी एक्शन प्लान के तहत नेशनल एक्शन सिक्योरिटी या नेशनल एक्शन प्लान
یا سیکیورٹی ایکشن پلان پاکستان کا آپ کچھ بھی کہہ لیں، اس کے تحت پاکستان کے اندر اگر پاکستان کو آپ نے اوپر اٹھانا ہے، 18ویں ترامیم کو ختم کرنا ہے اور صدارتی نظام کو ہر صورت میں لے کے آنا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اگر آپ یہ سمجھیں کہ اسی نظام میں رہ کے آپ جو ہے وہ پاکستان کو اوپر اٹھائیں گے، آپ خسارے ختم کریں گے، آپ ایکسپورٹ بڑھائیں گے، آپ مافیا کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے، تو یہ صرف آپ کے خیالات ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں ہونے والا۔ جب تک یہ نظام نہیں جاتا تب تک پاکستان کی جو مستقبل ہے پاکستان کا وہ اندھیری رات ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ووٹر چاہے کسی کا بھی ہو، چاہے عمران خان کا ووٹر ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان کا ووٹر ہے، چاہے پیپل پارٹی کا جو سپورٹر ہے، چاہے نون لیگ کا سپورٹر ہے، جو بھی ہے، ووٹر کی سطح پہ ہر شخص جو ہے وہ صدارتی نظام کا جو ہے اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ جب عوام کی طرف سے صدارتی نظام کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو مجبوراً ریاست کو ایکشن لینا پڑے گا، ریاست کو جو ہے ریفرینڈم کروانا پڑے گا، ان کی مجبوری بن جائے گی۔ تو جب تک عوام نہیں بولیں گے تب تک جو ریاست ہے وہ کچھ بھی نہیں کرنے والی، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو عمران خان کو آپ دفع کریں، چاہے یہودی ایجنٹ ہے یا جو بھی ہے، لیکن صدارتی نظام جو ہے یہ پاکستان کی ترقی کی طرف ایک راستہ ہے۔ اگر آپ نے پاکستان کو اٹھنا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان اوپر اٹھے، چاہے آپ کا لیڈر کوئی بھی ہے، چاہے آپ کا لیڈر آصف علی زرداری ہے، چاہے نواز شریف ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان ہے، چاہے سعد رضوی ہے یا کوئی بھی ہے، تو آپ صدارتی نظام کی بات کریں، آپ اپنے لیڈر کو آگے لے کے آئے تاکہ ان کے پاس اتنے اختیارات آئے کہ وہ پاکستان کے اندر اسلامی قوانین کا نفاذ کر سکے، پاکستان کے اندر اسلامی قانون کو نافذ کر سکے۔